understand speaking skills. Language is a skill subject. The power of expression in our language is a matter of skill and not knowledge. This skill is the counterpart of speech because without listening there is no meaning of speech. Listening is related to auditory sense, speaking is related to lingual sense. Speaking is a productive skill. तो हर जो भी लैंग्वेज होती है वो एक स्किल सब्जेक्ट होता है. अगर आपके पास स्किल्स हैं उसको लर्न करने के लिए, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो ही आप उस लैंग्वेज को बोल सकते हो. जो हमारी पावर ऑफ एक्सप्रेशन है किसी भी लैंग्वेज की, तो वो एक स्किल है. नॉलेज से ज़्यादा वो स्किल है. तो जो हमारा ये जो स्किल है वो स्पीच का ही एक पार्ट है. और हम जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक बोलने का कुछ मतलब नहीं है. मतलब लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन आवर लैंग्वेज लर्निंग. पहले हम जैसे फोनीम्स जो हमने किए वो हमने सुने, ठीक है, किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाता है. उसके बाद हमने उस स्पीच को अपनी डेली रूटीन, उस लिसनिंग को अपनी डेली रूटीन में लाकर स्पीच में कन्वर्ट किया, जो कि लिंगुअल सेंस, जो हमारे भाषा बोलने की जो सेंसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर ये स्टोर हो जाती है और वहाँ से हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं. तो लिसनिंग हमारी ऑडिटरी सेंस है, सुनने वाली, और जो स्पीकिंग है वो हमारी लिंगुअल सेंस है, मतलब लैंग्वेज को बोलने का तरीका. ठीक है, विदाउट लिसनिंग स्पीकिंग हमारी अधूरी है, क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज को अच्छी तरह सुनेंगे नहीं, हम उसको अच्छी तरह बोल नहीं पाएंगे. तो स्पीकिंग जो है प्रोडक्टिव स्किल है. लाइक आप अपने स्पीच के थ्रू जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप सीखेंगे, तो और प्रोडक्टिव होंगे जैसे जैसे आप लैंग्वेज को सीखेंगे. ऑब्जेक्टिव, स्पीकिंग स्किल की ऑब्जेक्टिव करेंगे अब हम. फ्रेम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एंड स्पेलिंग्स इन इंग्लिश. ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए सेंटेंस और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए. फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश इन एनी सिचुएशन. हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बिना रुके फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करें. एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ग्रुप्स ऑफ पीपल कॉन्फिडेंटली. हम जितने भी लोगों के बीच में खड़े हों, हमें अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है, अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना आना चाहिए. और एबल टू प्रेजेंट योर थॉट्स मोर इफेक्टिवली. अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हमें एक्सप्रेस करना होता है. पार्टिसिपेट एट हायर लेवल्स इन ग्रुप डिस्कशंस एंड मीटिंग्स. और हायर लेवल्स ऑफ ग्रुप्स और उनकी जो भी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं मीटिंग्स में, हमें मतलब पार्टिसिपेट करने में हमारा हेल्प करती है अगर हम प्रॉपरली बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को. प्रेजेंट योरसेल्फ मोर कॉन्फिडेंटली इन पर्सनल इंटरव्यूज. जितने भी इंटरव्यूज देते हैं हमें अपने आप को वहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए. और कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो, चाहे हमें किसी और कंट्री का एक्सेंट यूएस या यूके एक्सेंट हो, वो हमें पिकअप करने में लैंग्वेज लर्निंग के बाद आसानी हो सकती है. टू ले फाउंडेशन ऑफ लर्निंग ऑफ द लैंग्वेजेस. तो ये जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स आते हैं, पिलर जो 4 होते हैं, फिर होते हैं स्पीकिंग स्किल्स. तो ये हमारी फाउंडेशन होती है लिसनिंग और स्पीकिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. टू मेक इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स को हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. और एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब करेक्ट जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट. स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है.
टू प्रोवाइड वर्बल इंटरेक्शंस बिटवीन पर्सन। आपस में बोल चाल की जो मौखिक भाषा है उसमें हमें इंटरेक्ट करने के लिए वो हेल्प करती है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, आइडिया, फैक्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम ठीक से उसको सुनेंगे और फिर हम अपनी तरफ से उन आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट को हम प्रॉपर्ली क्लियर कर सकते हैं और फैक्ट्स को लोगों के सामने हम रख सकते हैं। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, तो ये बेसिक्स होता है। लैंग्वेज स्पीकिंग इज अ बेसिक फॉर इन एनी लर्निंग, इन एनी एजुकेशनल प्रोसेस। एफिशिएंसी इन ऑरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जितने भी ऑरल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हैं, बोलना, उसको ठीक से सुनना और उसको समझना, ये सारे एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के आने चाहिए हमें। नॉलेज ऑफ एसेंट्स एंड टोन्स। एसेंट मतलब लैंग्वेज को हमें किस तरह से बोलना है, ठीक है, और टोन्स कहाँ पे वीक फॉर्म, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म इस तरह से अप्लाई हो रही है, ये हमको समझना होता है। गुड हैंडलिंग ऑफ पिच एंड रिदम। पिच हमारी आवाज़ कैसे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, सेंटेंस को बोलते हुए शब्द कैसे उच्चारण करने हैं, ऊंचे या फिर नीचे, ठीक है। और रिदम हमारा एक पूरा एक लय बनना चाहिए बोलने के लिए जब हम बोलते हैं। प्रोफिशिएंसी इन मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हमारी स्पीकिंग अच्छी होगी तो हम रीडिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। अगर हम ठीक से बोलेंगे तो उसको हम ठीक से लिख भी सकते हैं। तो सीखना, स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमांड ओवर एक्टिव वोकैबुलरी। जितना हम बोलेंगे चीज़ों को समझ के, तो हमारी वोकैबुलरी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इसमें बताएंगे स्पीच इज द ग्राउंड वर्क, all the rest are built upon it. Through speech, the pupil learn to make the direct connection between the English words or phrases and the object. Action or idea is theirs. He learns the habit of using words in the correct sentence pattern and phrases pattern. तो speech बहुत important है। जैसे ही हम speech हमारा बहुत basic level का, ground level का काम है, सभी इस स्पीच ऑल अदर जो स्टेजेस है इसके ऊपर ही बनती हैं। जैसे हम जब बोलते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करते हैं इंग्लिश वर्ड से, फिर हम फेजेस आगे छोटे छोटे से फेजेस बनाते हैं, फिर एक पूरा सेंटेंस बनाकर तैयार कर देते हैं। और एक्शन, उसमें क्या एक्शन है, क्या उसमें प्रोसेस हो रहा है और क्या उसका आइडिया है, मतलब क्या आइडिया वो कन्वे कर रहा है, वो सेंटेंस या फिर पैराग्राफ। He learns the habit of using words in the correct sentence pattern and phrase pattern. स्टूडेंट्स जो होते हैं एक प्रॉपर हैबिट बना लेते हैं उन वर्ड्स को करेक्ट फॉर्म में यूज करने के लिए, किसमें, सेंटेंसेस में और फ्रेजेस में। डिफिकल्टीज इन लर्निंग करेक्ट स्पीच हैबिट्स। To recognize readily and with certainty the various speech sounds occurring in the language when we hear them pronounced. तो जब हम उसको सुनते हैं किसी भी वर्ड को, तो उसकी करेक्ट रिकॉग्निशन ज़रूरी है और हम जो सुन रहे हैं उसको हम ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये हमारा प्रोनाउंसिएशन इज द बेसिक डिफिकल्टी which a man faces during the language learning. To make foreign sounds with his own organ of speech. जैसे English is a foreign language, तो हम अपने organs of speech से उसको कैसे बोलते हैं, like जब हम बोल रहे हैं हमारी जो टंग है वो हमारे माउथ की किस पार्ट पे टच हो रही है, या फिर हमारे जो कॉन्सोनेंट्स है जिससे वो कहाँ से कौन सी हमारे वोकल ट्रैक्ट से हमारे वो निकल रहे हैं, तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। टू यूज दिस साउंड इन द प्रॉपर प्लेसेस ऑफ कनेक्टेड स्पीच, लाइक कनेक्टेड स्पीच, जैसे लुक अप, जैसे हम लुक अप बोलते हैं, तो लुक अप बोलते समय कनेक्टेड स्पीच ये होती है जब हम बोलते हैं तो वर्ड्स आपस में
किस तरह से करेक्ट होगी, कैसे प्रोनाउंस होते हैं, और हमारे प्रॉपर वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस या सेंटेंस के ऊपर कहाँ स्ट्रेस आएगा, कौन से वर्ड के ऊपर स्ट्रेस आएगा, इंटोनेशन कहाँ पर उतार और चढ़ाव आएगा बोलने में, सेंटेंसेस में वर्ड्स का, और एक प्रॉपर लय में हमें बोलना होता है, एक रिदम में हमें उस सेंटेंस को बोलना होता है ताकि वो सुनने में अच्छा लगे. To join each sound of a sequence to the next and pronounce the complete sequence rapidly and without stumbling. तो हर एक जो भी है हम बोलते हैं साउंड को, उसको सीक्वेंस में बोलना है ताकि वो नेक्स्ट सेंटेंस के साथ या वर्ड के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ कनेक्ट हो सके और हम बिना रुके उसको बिल्कुल आसानी से बोल सकें.